गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट और उसके बाद में दूसरा चैप्टर चल रहा है 10th की क्लास की बुक में समायोजना एडजस्टमेंट। समायोजनाओं के बारे में मैं पार्ट 1 में बताया। सेकंड पार्ट में मैंने आपको 4 समायोजनाएं बताई थी। आज थर्ड पार्ट में आज जो हमारी समायोजनाएं हैं वो हैं एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 4 देखिएगा, एक्रूड इनकम उपार्जित आय ऐसी आय जो चालू वर्ष में कमा तो ली गई है परंतु प्राप्त नहीं हुई हुई। उपार्जित आय मिलना से आदि नामों से जानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमने काम कर दिया, हमने कोई भी काम कर दिया है मगर उसके पैसे हमें अभी तक नहीं मिले हैं और साल हमारी समाप्त भी हो गई। जब साल समाप्त हो गई तो पैसे तो मिले नहीं, तो ऐसी आयों को हम एक्रूड इनकम मिलना शेष या उपार्जित आय के नाम से जानते हैं। अब इसका नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि यह आय जिस आय पर होती है, यानी कि जिस भी आय पर हो। आय 4 ही होती हैं, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट और डिस्काउंट। तो 4 आय हैं। उन चारों में से जिस पर भी है, ये ज़्यादातर कमीशन पर होती है या इंटरेस्ट पे होगी, मोस्टली कमीशन पे होती है। वैसे यह आय जिस आय पर होती है पहली बार उसमें जोड़कर लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, यानी कि जो P&L अकाउंट का सीआर साइड है उसमें जा करके उसमें जोड़ देते हैं। मान लीजिएगा 280 रुपये का कमीशन दिया हुआ है आपको और 120 रुपये नीचे समायोजनाओं में दिए हैं एक्रूड इनकम, तो हम 280 लिखेंगे सीआर साइड में बाई कमीशन 280 और उसमें 120 रुपये एक्रूड कमीशन के नाम से जोड़ते हुए 400 रुपये हम P&L अकाउंट के सीआर साइड में निकाल देंगे। तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, आर्थिक चिट्ठा जब बनाएंगे तो उसमें जो संपत्ति पक्ष है यानी कि एसेट साइड जो है बैलेंस शीट की, उस साइड में जाकर के और हम एक्रूड कमीशन 120 रुपये लिख देंगे और हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट। दूसरी है अनअर्न्ड इनकम, अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय क्या होती है? ऐसी आय जो चालू वर्ष में प्राप्त तो हो गई है परंतु उनका कार्य वर्ष की समाप्ति तक नहीं हुआ होता है, यानी कि पैसे हमें एडवांस मिल गए मगर अभी हमने काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को अपना मकान किराए पे दिया हुआ था, उसने पैसे दे दिए एडवांस में और महीना उसका हुआ नहीं है। महीना नहीं हुआ है तो ऐसी आयों को हम अनुपार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। यह ऐसी आयों को पेशगी प्राप्त हुए, एडवांस मिले, अनुपार्जित आय आदि नामों से जाना जाता है। नियम कहता है ऐसी आय जिस आय पर होती है उसमें से पहली बार घटाकर लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो P&L अकाउंट का सीआर साइड है उस साइड में जाकर के हम लिखेंगे रेंट। मान के चलो 11,000 या 12,000 है, 12,000 और 2 महीने का एडवांस मिला हुआ है हमें, तो 2,000 घटा देंगे तो 10,000 रुपये हम बाहर अमाउंट में निकाल देंगे। दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं, यानी कि बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है उस साइड में लिखेंगे हम एक अनअर्न्ड रेंट और 2,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पहले तो पूंजी हमें पता होनी चाहिए, पूंजी क्या होती है, और जब हमें पूंजी पता होगी तो हम पूंजी पर ब्याज भी पता कर लेंगे। तो पूंजी क्या होती है? वह धन जो कि व्यापार में लगाया होता है किसी भी व्यापारी ने पहली बार, तो वह उसका पूंजी कहलाता है। ठीक, वह धन जिससे व्यापार शुरू किया गया है वह पूंजी कहलाता है। अब पूंजी है तो व्यापारी प्राय यह मानते हुए चलता है कि यदि इस पैसे को मैंने यहां नहीं लगाया होता तो कहीं और लगाया होता तो जहां मुझे उस पैसे पर ब्याज मिलती, तो इसलिए व्यापारी पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन करता है जो एक निश्चित प्रतिशत से होती है। एडजस्टमेंट में हमें दी होगी कि 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है, 6% से करनी है, 3% से करनी है, 10% से करनी है, जो भी परसेंट हो तो कैलकुलेट करता है। अब चूंकि पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए घाटा होता है, हानि होती है, खर्चा होता है एक तरीके का, तो इसे पहली बार लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में लिखते हैं, यानी कि P&L अकाउंट का जो डीआर साइड होता है उसमें हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल का जो परसेंटेज दिया हुआ है एडजस्टमेंट में उससे जो कैलकुलेशन करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को सीधे सीधे अमाउंट में लिख देंगे।
दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर लिखते हैं, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे हम और कैपिटल लिखेंगे, फिर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, फिर माइनस ड्राइंग करेंगे, उसके बाद में जो भी अमाउंट आएगा कैलकुलेशन करने के बाद में उसमें लिखेंगे हम ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, उसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में उसे बाहर निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। आहरण क्या होता है? फिर आइए मानते हुए चलते हैं हम कि जो भी व्यापारी होता है वह व्यापार में से कुछ ना कुछ सामान अपने निजी प्रयोग हेतु निकाल लेता है। जो भी व्यापारी होता है वो व्यापार में से कुछ ना कुछ सामान या कुछ ना कुछ पैसे अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल लेता है। निजी प्रयोग यानी कि पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है। तो ऐसी राशि को या ऐसे माल को हम आहरण कहते हैं। निजी प्रयोग हेतु निकाला गया माल या निजी प्रयोग हेतु निकाले पैसे या आहरण कहते हैं। अब व्यापारी ने कहा कि यदि मैं इस पैसे को व्यापार से नहीं निकालता तो उस पैसे पर मुझे कुछ ना कुछ इनकम होती, कुछ ना कुछ आय होती, कुछ ना कुछ लाभ होता। तो इसलिए व्यापारी आहरण पर एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज लगाता है और आहरण पर ब्याज जो होती है वो व्यापार के लिए प्राय आय या लाभ होती है। इसलिए इसे पहली बार लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखते हैं। आय जो भी होती है वो लाभ हानि खाते के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में जाती हैं। धनी पक्ष में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। तथा दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से घटा देते हैं। कैपिटल लिखेंगे हम, पूंजी लिखेंगे, पूंजी में से माइनस प्लस शुद्ध लाभ करते हैं, माइनस ड्राइंग्स करते हैं, उसके बाद में यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसे भी माइनस कर देंगे। इस तरीके से आपकी 4 एडजस्टमेंट हो गई आज, 4 एडजस्टमेंट हो गई थी कल, और जो भी रिमेनिंग है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करा दूंगा आपकी एडजस्टमेंट। उसके बाद में मैं आपको एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ, यानी कि ये पूछा जाता है कि ये एडजस्टमेंट है और इसका आप जर्नल एंट्री कीजिए और इन्हें दिखाइएगा कि ये कहाँ कहाँ पर शो ऑफ होते हैं, तो वो उसकी एंट्री वगैरह करा दूंगा। उसके बाद में आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा 10 पार्ट्स होंगे इसके टोटल बनाऊंगा मैं, और आपको चैप्टर कंप्लीट। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।